क्या नाम हुआ चाची? निर्मला देवी। निर्मला देवी। देखिए यहाँ एक मिनट ये छोड़िए तो देखिए कांख में हसुआ है, अपने अमल को पूरा करने के लिए बीड़ी है। क्या करे, किसान है, खेत में आते हैं 5 से 6 बजे आते हैं, अपना काम भी किए, उसके बाद अपने अमल को भी पूरा किया और यहाँ से तकरीबन 10-11 बजे फिर घर लौटते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। बाकी किसानी इतनी आसान। नाम हुआ लक्ष्मी महतो। क्या छीट रहे हैं? खाद छीट रहे हैं। अच्छा, क्या क्या मिला होता है इसमें? इसमें डीएपी है, थाइमस है, हाँ। पोटास है, डीएपी है, थाइमस है, हाँ, पोटास है। पोटास अच्छा, ये जो छीटते हैं खेत, हमारे साथ एक और किसान है, हमारे पिताजी ही हैं और पिताजी से ही जानने का प्रयास करवाएंगे कि क्या कैसे किसानी होती है। इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है पापा। बहुत मतलब लगता है, मतलब जितना, अगर क्या कट्ठा खेत है? 5 कट्ठा खेत है। 5 कट्ठा है जिसमें 2200 का खाद लग रहा है। 2200 का खाद लग रहा है। बोरा कितने का दिया है? 1600। कहाँ से लाए? पुपड़ी से लाए। पुपड़ी से लाए। 1600 का बोरा दिया है। क्या नाम है उस खाद का? डीएपी नाम है, क्योंकि अगर इसको हम टच करेंगे तो हमें हाथ वाथ धोना पड़ेगा। थोड़ा सा इससे सावधानी ये रखना पड़ता है कि आपको इसको छूने के बाद अपने मुंह पे अंगुली नहीं डालनी पड़ती है, आंख नहीं छूना पड़ता है, कान नहीं छूना पड़ता है, नाक नहीं छूना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। बाकी इसे सावधानी बरत के किसान अपना काम भी करते हैं और अपनी खेती भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र महतो। रामचंद्र महतो। देखिए अपने खेत को एक तरफ ताम भी रहे हैं और अपने जो अमल होता है उसको भी पूरा करके खेती खलियान में लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से 5 बजे से खेत को तैयार करने में लग जाते हैं किसान। खेती करना इतना आसान भी नहीं। अच्छा, जो खेती करते हैं, सरकार क्या करती है, जब आपका फसल दह जाता है तो 2 से 3 हजार रुपए देकर ठग लेती है। तो क्या ये मतलब 2-3 हजार रुपए सिर्फ लागत होता है खेती करने में? नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हैं और यहाँ अक्सर हम नहीं आते हैं। आज आप देखने को मिला होगा कि हम कुछ नया जगह पे आए और आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि किसानी जो है कैसे होता है और किसानी में कितना पैसा खर्च होता है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम किसान के साथ हैं और लोग कहते हैं कि किसानी करना बड़ा ही आसान है, लेकिन किसान से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या किसानी इतनी भी आसानी है क्या। आज हम आपको गांव के खेत खलिहान में घुमाने के लिए लाए हैं और लोगों का जो माहौल है वो देख सकते हैं। आसपास में जितने भी खेत हैं उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। आपको कुछ दिन पहले की बात बता दें, यहाँ जो धान का जो रोपनी हुआ था उसको कुछ दिन पहले इसको काटा गया है और किसान अपने अपने घरों में धान को काट कर ले गए हैं। खेत अभी सुनसान पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे खेती में हाल नहीं होने के कारण अब यहाँ किसानों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेती करने के लिए सबसे पहले जैसे ही धान की जो कटनी हुई, उसके बाद जो किसान है अपने अपने घर जो धान ले गए और उसके बाद अब इसमें कुछ रोपने के लिए, कुछ करने के लिए किसान को 2 से 3 चास करवाने पड़ेंगे। अब 2 से 3 चास का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो जुताई होता है, जो खेतों की जुताई होती है, जैसे आप देख सकते हैं, मतलब जो खेतों की जुताई होती है, पहले जब बंजर पड़ा हुई जमीन होता है, उसके बाद जब खेतों की जुताई होती है, इसमें हाल आता है और कोई भी चीज इसमें रोपने के लिए उस टाइप का खेत बनाया जाता है। आपको सबसे पहले बता दें, जब किसान अपने खेत में बीज रोपण करती है, खाद छींटती है, उसके बाद जब फसल तैयार होता है, लेकिन बिहार में अक्सर आप जानते हैं कि बाढ़ का समय रहता है और बाढ़ बहुत तेजी से आती है और किसान का जो फसल होता है वो दहा के चला जाता है। इसके एवज में सरकार 2 से 3 हजार रुपये देती है और किसान को ठग लेती है। जहां एक तरफ किसान में लागत लगता है तकरीबन 10,000 के आसपास, 5,000 के आसपास, 5 कट्ठा 6 कट्ठा में आप समझ सकते हैं, जिनके पास 1 बीघा जमीन हो, जिनके पास 2 कट्ठा जमीन हो, जिनके पास 8 कट्ठा जमीन हो, उनकी लागत कितनी लगती होगी। तो किसानी कहने का मतलब मेरा पूरा यह है कि किसानी इतनी आसान नहीं है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि खेत में सिर्फ जुताई तक ही सीमित नहीं रहता है। यहाँ बहुत प्रकार के ऐसे खाद होते हैं जो छीटा जाता है और उसके बाद खेत में छीट कर
उसको खेत को तैयार किया जाता है। खेत में जो पड़े हुए जंगल होते हैं, जो खरपतवार होता है, उसको कीड़े कीटाणु जो होते हैं उसको मारने के लिए किसान अक्सर खाद का उपयोग करते हैं। एक एक करके आपको हम दिखाएंगे कौन कौन से खाद है, और किसान से हम बात करवाने की कोशिश करेंगे कि कितने का खाद का बोरा अभी पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे किसान को ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे दुकान पे जाते हैं तो वहाँ कुछ और कीमत होती है और उसको लिया कुछ और जाता है। लेकिन हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन को बोलेंगे उनको थोड़ा दूर से जूम करके दिखाएं कि खेत में जो मजदूरी होती है, मजदूरी का काम करते हुए या फिर किसानी का काम कर रहे हैं, खेत में जो छींटे खाद जो फेंक सकते हैं। अभी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अपने जो या फिर मजदूरी करके मतलब 300-400 रुपये या फिर 100 जो भी हो, मजदूरी करके भी खेती में जो खाद छींटने का काम वो कर रहे हैं। आपको हम इनसे बात करवाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कैसे खेती की जाती है, और इनसे हम जानने का आपको प्रयास करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा पास में आइए, थोड़ा पास में आके हम आपसे बात करवाने की हम कोशिश करते। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी महतो। क्या छींट रहे हैं? खाद छींट रहे हैं। अच्छा, क्या क्या मिला होता है इसमें? इसमें डीएपी है, थाइमस है, हाँ। पोटास है, डीएपी है, थाइमस है, पोटास है। अच्छा, ये जो छींटते हैं खेत में क्यों छींटते हैं? ये बाली के लिए छींटते हैं। बाली के लिए छींटते हैं, मतलब जो कीटाणु होती है, जो खरपतवार होता है वो सब मर जाता है। वो सब मर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी मेहनत से खेती करते हैं, उसके बाद जब बाढ़ आता है, और बिहार में अक्सर बाढ़ आता है, और बाढ़ के कारण किसान का जो खेत है वो दह जाता है। तो क्या मतलब आप लोगों को किसान जब खेत दह जाता है उसके बाद आपको सरकार 2 से 3 हजार रुपए दे के ठग लेती है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों, जनता से क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? कहिए एक बार। सरकार के तो वही है, जो दह जाता है तो उनको मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा देना चाहिए। हाँ। बाकी इनको ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, काम एक एक करके आपको हम दिखवाने का कोशिश करेंगे, और देखिए कि लोगों में कैसी क्या भाव होती है। हमारे साथ एक और किसान है, हमारे पिताजी ही हैं, और पिताजी से ही जानने का प्रयास करवाएंगे कि क्या कैसे किसानी होती है। इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है पापा। बहुत मतलब लगता है, मतलब जितना, अगर क्या कट्ठा खेत है? 5 कट्ठा खेत है। 5 कट्ठा है, जिसमें 2200 का खाद लग रहा है। 2200 का खाद लग रहा है। बोरा कितने का दिया है? 1600। कहाँ से लाए? पुपड़ी से लाए। पुपड़ी से लाए। 1600 का बोरा दिया है। क्या नाम है उस खाद का? डीएपी नाम है। आपको और भी आप जगह दिखाएंगे, जगह देख सकते हैं। यहाँ पे जो खरपतवार है उसको मारने के लिए, और आसपास के भी खेत देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यही खेत देख सकते हैं, आसपास के भी खेतों को तैयार करके उसमें बीज रोपण का काम शुरू कर रहे हैं। और इधर भी देख सकते हैं खाद लगे फिर से जा रहे हैं, और यहाँ पे अपना काम करना चाहते हैं। और भी आप आपको हम दिखाते हैं जहाँ पे खाद का पूरा मोटा बांध के रखा गया है, डोल बाल्टी में लेकर, जिनकी जैसी सुविधा होती है उसको 5 कट्ठे के अंदर में छींटने का काम करते हैं। कैमरामैन को भी ज्यादा हम परेशान। यही वो खाद है जिसमें हर खाद मिलाया गया है, जैसा कि आपको किसान ने बताया था कि कौन कौन से खाद मिलाए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। इसको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम टच करेंगे तो हमें हाथ वाथ धोना पड़ेगा। थोड़ा सा इससे सावधानी ये रखना पड़ता है कि आपको इसको छूने के बाद अपने मुंह पे अंगुली नहीं डालनी पड़ती है, आँख नहीं छूना पड़ता है, कान नहीं छूना पड़ता है, नाक नहीं छूना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। बाकी इसे सावधानी बरत के किसान अपना काम भी करते हैं और अपनी खेती भी करते हैं। बाकी मैं वीडियो को पॉज कर देखिए, हम आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि खेती करना इतना आसान बात नहीं है। इसी में कम से कम सिर्फ जुताई में सिर्फ और सिर्फ हमें जहां तक लग रहा है 1 से 2 हजार रुपए के आसपास लग जाते हैं। और खेती करना, सरकार एक तरफ कहती है जैसे ही धान और जैसे किसी भी फसल की आप रोपनी या फिर फसल जब तैयार होता है तो वो दह जाते हैं, तो सरकार 1 से 2 हजार रुपये, 2 से 3 हजार रुपये देकर किसान को ठग लेते हैं। एक और हमारे साथ किसान है, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र महतो। देखिए, अपने खेत को एक तरफ ताम भी रहे हैं और अपने जो अमल होता है उसको भी पूरा करके खेती खलियान में लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से 5 बजे से
खेत को तैयार करने में लग जाते हैं किसान। खेती करना इतना आसान भी नहीं। अच्छा, जो खेती करते हैं, सरकार क्या करती है, जब आपका फसल दह जाता है तो 2 से 3 हजार रुपये देकर ठग लेती है। तो क्या ये मतलब 2-3 हजार रुपये सिर्फ लागत होता है खेती करने में? क्या बहुत लागत, अब मेहनत अलग। मतलब क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, व्यूअर को, क्या कहेंगे? खेती करना इतना आसान नहीं है, और खेती करने में क्या क्या मुश्किलें आती है? क्या क्या मुश्किलें आती है खेती करने में? मुश्किल जैसे कि लाइन है, समय से लाइन न मिल रहा है। खाद है, खाद के यानी कीमत जो है 1500, 1600, 2000, किसान कहाँ से लाएगा? मजदूर का रेट बढ़ गया, अन्न का रेट है नहीं। 1200, 1300 धान का रेट है, कहाँ से होगा? देखिए 1200-1300 धान का रेट है, कहाँ से होगा? आप एक बार प्लॉट को भी दिखा सकते हैं। बड़े बड़े बोरे आपको दिख रहे हैं, वो सब खाद के बोरे हैं। और तकरीबन कितना सबका सारा खाद ऊपर होगा 85, 16, 13,000 रुपये। 13,000 रुपया का खाद। कितने कट्ठा खेत है? 1.25 बीघा में 13,000 रुपये का खाद समथिंग पड़ता है। आप देखिए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, पहुंचाइए उन सरकार तक, जहां एक तरफ 3 से 4 हजार रुपये हमें देकर ठग लिया जाता है जब बाढ़ का मौसम आता है। बाकी आपको किसानी का ये वीडियो हम इसलिए बना के दिखाना चाहते थे कि अब क्योंकि आप तक ये बात पहुंच सके। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चावल का बोरा लेने के लिए जाते हैं, किसी कंपनी का, या फिर किसी भी मैं अदर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो 1 किलो का से लेके 5 किलो तक का जो रेट लेती है, आपसे रेट लेती है 50 रुपये लेती है, 80 रुपये लेती है, 120 रुपये लेती है। जिस चावल का रेट आप 120 रुपये तक देने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर जिस चावल का रेट 80 रुपये तक देने के लिए तैयार रहते हैं, किसान वही चीज़ जब किसान से वो लोग लेते हैं तो मात्र 10 से 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये में खरीदते हैं और उस चावल को 120 रुपये में बेचते हैं। तो इस पे भी सरकार आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस पे भी सरकार को आवाज उठानी चाहिए। मेरा कहने का सीधा मतलब है कि किसान इतनी मेहनत करके अपने जो अनाज है उसको उगाते हैं और उनको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। आप ब्रांडेड सामान जब खरीदते हैं तो उसमें आपको 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये किलो तक आप देने को मजबूर रहते हैं और बड़े ही हंसी खुशी के साथ देते हैं। लेकिन किसान से जब वो व्यक्ति खरीद के ले जाते हैं तो मात्र बहुत ही सस्ता रेट पे ले जाते हैं। किसानी करना इतना आसान नहीं था, आपने देखा कितना का लागत लगता है, लेकिन सरकार इसके लिए कोई योजना नहीं बनाती है। सरकार को एक ऐसा योजना बनाना चाहिए था कि लोग डायरेक्ट किसान से वो सामान खरीदे। ऐसा कोई ऐप होना चाहिए जो लोग डायरेक्ट किसान से कोई सामान खरीदे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड सामान के पीछे ही लोग जाके दुकान से लें। अगर जहाँ तक बात अगर फसल की आती है, जहाँ तक बात अगर खाने पीने की आती है, जहाँ तक बात अगर खेती से उपजा हुआ सामान की आती है, तो उस सामान को किसान से डायरेक्ट लेने की योजना सरकार को बनानी चाहिए, या फिर किसान को उतने मुआवजे मिलने चाहिए। बाकी ये वीडियो को हम रोकते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोहम्मद इरशाद जी हमारे साथ है, इनसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या सरकार जो लागत होता है 13 से 14 हजार रुपये आप 1 से 1.25 बीघा में लागत होता है, उसके बाद सरकार 2 से 3 हजार रुपये देकर ठग लेती है। क्या कहना चाहेंगे इरशाद जी? कीमत बढ़ना चाहिए। क्या बताइए? क्या बता रहे, सरकार उस पर किसान को देखेगा, देगा। देखिए इनसे बोला नहीं जा रहा, अपने मेहनत पे कायम रहते हैं ये लोग। देखिए सुबह से मेहनत करते हैं। हमारे चाची भी हैं। क्या नाम हुआ चाची? निर्मला देवी। देखिए यहाँ एक मिनट ये छोड़िए, तो देखिए एक आँख में हसुआ है, अपने अमल को पूरा करने के लिए बीड़ी है। क्या करे, किसान है, खेत में आते हैं 5 से 6 बजे आते हैं, अपना काम भी किए, उसके बाद अपने अमल को भी पूरा किया और यहाँ से तकरीबन 10-11 बजे फिर घर लौटते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। बाकी किसानी इतनी आसान नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन अंकित कुमार के साथ मैं राहुल कुमारी, पब्लिक टीवी। जय हिंद।